हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस। हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, मेरे को लगा आवाज़ नहीं ये आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सो सर, जो बॉन्ड जो कनेक्टेड होते हैं, जैसे क्या हो- मतलब एक के साथ, जैसे सी, मतलब जैसे सी देखो और मैं एच, बताता हूँ, देखो। कार्बन और अच्छा, हाइड्रोजन। मैं लिखते हुए भी चल रहा हूँ, तो फिर आप एक काम करना कि ये इसका मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड भी करूंगा, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिखते हुए लिख लेना उसके उसके बाद में उससे, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? मतलब हमारे पास में अगर इलेक्ट्रॉन्स यस होंगे तो उनको जब मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, अभी मैं एग्जांपल दूंगा। तो अगर कोई बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। सर, आपकी बीच में आवाज़ ही चली गई अभी। सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी। अच्छा, मेरे को लगा बोला। ठीक है, बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। मतलब हमारे पास में मान लो दो एटम्स है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो जैसे मान लो अगर हम बात करें C2 की, ठीक है? यस सर। तो इसका मतलब कार्बन कितने हमारे पास? दो कार्बन है ना? C2 का मतलब क्या हुआ? दो कार्बन है। और इसके दो साथ कार्बन एक। दो कार्बन है, ठीक है? अब क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन वन प्लस है। की वैलेंसी कितनी होती है? ये तो याद नहीं अभी। अभी याद नहीं, चलो मैं बताते हुए चल रहा हूँ। देखते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ कुछ चीजें हमें पता करनी है। पहली चीज, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। ये मालूम है क्या?
बताओ, ये तो पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर। हाँ। अरे मेरे को याद, एक सेकंड। अपन ने किया था ना, एच कार्बन का एच ई एल आई एटॉमिक। बी बी सी एन ओ एफ वाला। हाँ हाँ हाँ। तो कौन से नंबर पे कार्बन आता है? सर सिक्स। हाँ, तो एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो कितना हो गया, 6, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बता सकते हो? सर ये नंबर होता है शेल का वो, जैसे टू, हाँ, तो इसका हो एट। जाएगा 2, और 6 के लिए कितना हो जाएगा, 2,4। तो इसके जो लिए हमको फोर गेन करना पड़ेगा या फोर लूज लूज करना करना पड़ेगा? पड़ेगा, तो जो वैलेंसी हो गई, कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4। ये समझ में आया क्या? सर। ठीक है, अब हम जब कोवेलेंट बॉन्ड अपन ने देखा कि वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो हम लोग का बॉन्ड फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड भी टाइप के भी टाइप्स होते हैं, तो अब अगली चीज है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम बात करें, तो एक हमारे पास में होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और जो तीसरा होता है वो होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? सर जिसमें एक ही बॉन्ड हो, हाँ, मतलब इसमें क्या जैसे होता है, सी एच। इसमें क्या होता है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। व्हेन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। वेयर एज डबल में सेम डेफिनेशन रहेगी। अब उसमें क्या होगा, इसमें टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स है। डबल में क्या होगा? सर डबल में दो मैनी होंगे, तो इससे ज़्यादा नहीं। रुक जाओ, बताते हैं, देखो यहाँ पे सिंगल है, इसमें डबल आएगा। सिंगल वाले में सिंगल पेयर आएगा। देखो, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो तीन टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से हो गए, सिंगल हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ठीक। और एक ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हेन सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, व्हेन टू पेयर, बाकी डेफिनेशन सेम, व्हेन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन एटम्स। और ट्रिपल वाले में क्या हो जाएगा, व्हेन थ्री, तीन होते हैं। हाँ, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन द एटम्स। डेफिनेशन सेम है, बस ठीक सिंगल, टू और थ्री वो रिप्लेसमेंट करना है, है सर। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है उसके लिए जो एग्जाम्पल हम यूज करेंगे वो करेंगे Cl2। डबल के लिए हम यूज कर सकते हैं O2, और ट्रिपल के लिए हम यूज कर सकते हैं N2। अब मैं बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। अब जैसे 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 Cl2 की बात करते हैं, इसकी सर एक Cl2, सेकंड। हाँ। मतलब आप अभी ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं तीन के साथ होते हैं, सिंगल और उस डबल और ट्रिपल। सिंगल के साथ कौन से होते हैं? सी सिंगल एल मतलब टू। जिसमें सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, मतलब एक मतलब इलेक्ट्रॉन को हम कैसे? शेयर करेंगे, दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। एग्जाम। अरे सर ये नहीं समझ पा रहा हाँ, मैं समझा रहा हूँ ना, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। जैसे देखो Cl2 देखो, हूँ। अब Cl2 में देखो क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है? सर ये नहीं याद मेरे को। ऐसे गिनाओ ना, HHELIBE, या हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाली टेबल याद करो। उसमें मेरे को बताओ एटॉमिक ठीक है। क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है? क्लोरीन का। हाँ। सर एक सेकंड। सर ये तो था अपना, यार। सर एक सेकंड, एक सेकंड। सर इसका वो था ना,
और सेवनटीन। मेरे को याद है, हाँ 7, मेरे को याद है, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ 17, ठीक है। वही मैं याद कर रहा था। हाँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सर टू, हमें फिर एट, और 7। सात, सेवन, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अपने पास में क्लोरीन 2 है, क्योंकि 2 क्लोरीन की बात हो रही है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यस अपने सर। पास यहाँ पे? 7। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया भाई, 7 डॉट्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ऐसे ही इस 7 क्लोरीन, डॉट्स बना दें, लास्ट इस वाला ना बस। इस क्लोरीन के लिए भी 7 बनाएंगे। लास्ट वाले में बनाने होते हैं ना? क्या बेटा? जो लास्ट का जो नंबर होता हाँ है उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स बनाते बनाने हैं होते लास्ट हैं। में, हाँ हाँ। अब देखो, इस क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अभी इसके पास 7 है। इस क्लोरीन को, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है शेल, आउटर शेल में 7 है ना। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए एक और चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अपना एक इससे ले लेगा। तो और हाँ, ऐसे ही ये वाला जो कॉमन। क्लोरीन है, वो एक इससे ले लेगा। तो इसमें शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हुई? फिर इसमें सेवन सेवन। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हुई है ना। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। समझे नहीं समझे? यस सर। तो इसका मतलब ये कैसे बन गया, सिंगल बॉन्ड बनेगा कैसे, Cl-Cl। और ये डैश का मतलब क्या हुआ, ये वाला कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक हमने पैर। शेयर किया। ठीक है। ये आया क्या? ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। अगला एग्जांपल देखो O2 का। अब मेरे को बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है O2 का? ऑक्सीजन का ना? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। एक सेकंड। इसका O2 का, तो ये सेवन या एट है ना? 8। एट एट। 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सर इसका हो जाएगा टू और सिक्स। 2 और 6। इसका मतलब ऑक्सीजन के लास्ट में कितने आएंगे, 6 आएंगे, है ना। तो मैंने ऐसे दो O2 की बात हो रही थी, 2 ऑक्सीजन बनाए और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, तो 1 2 3 4 5 6। ऐसे इसमें भी 1 2 3 4 5 6। ये समझ में आया क्या? यस सर। अभी अब देखो, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। अभी अपने पास, अभी इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, 6। सिक्स। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 कंप्लीट अभी करना है, दो तो पैर इसको होंगे दो ना? पेयर ढूंढने पड़ेंगे इसको, है ना, दो चाहिए रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन से 2 पेयर ले लेगा, शेयर कर लेगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला ऑक्सीजन भी इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ताकि उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, इसलिए डबल बॉन्ड। तो इट विल गिव यू O डबल बॉन्ड O, ऐसा। ठीक है। पक्का? यस सर। ठीक है, अब बचता है N2। लेट्स चेक आउट N2। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हाँ। का ज़्यादा, एक सेकंड। सर ये थोड़ा उसके पास से ना, एक दो तीन ऐसे। दूसरा। यस सर। क्या दूसरा? सेकंड सेकंड। क्या सेकंड? सेकंड। हाँ, एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है, आ, 7। नहीं। अच्छा सेवन। ठीक है। इसका याद ही नहीं आ रहा था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। सर टू और फाइव। ठीक है, तो लास्ट में, लास्ट नाइट्रोजन के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फाइव। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने N लिखा, यहाँ पे हमने N लिखा, दोनों नाइट्रोजन है, N2 है ना। अब नाइट्रोजन के लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे हमने 5 बनाए, 1
दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे इसमें भी एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये समझ में आया? यस सर। अब नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए। हम्म, तो इस नाइट्रोजन ने बाजू वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया, तो इसके पास आ गए 8। ऐसे ही दूसरे वाले नाइट्रोजन ने पहले वाले नाइट्रोजन से भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर इसमें तीन चेन हो में ले गए। लिए, तो इसके पास भी 8 आ गए। तो ऐसे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन। आपस में शेयर हुए, इसलिए ये क्या हो गया? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यस सर। तो ये समझ में आया क्या कि व्हाट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? पक्का? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। मतलब यही चीज करनी है अपन को, बस अपन क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आएंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको बोला है कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हाइड्रोजन का, एच का। मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है अपने पास में, तो इसका अच्छा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ना? मतलब ये आप बोल सकते हो H2 का बनाना है, तो कैसे बनाओगे? अगेन वही, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन लिया, एटॉमिक नंबर ऑफ यस हाइड्रोजन सर। ए 1 होता है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्टेट कितने पे कंप्लीट होगा? या तो 2 पे या तो 8 पे। 8 तो जाना ही नहीं है। पहला कौन सा है? पहले शेल का 2 है। तो पहला वाला हाइड्रोजन को अगर 2 कंप्लीट करना है तो दूसरे वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर ले लेगा, और ऐसे ही दूसरा वाला जो है वो पहले वाले से एक इलेक्ट्रॉन शेयर ले लेगा, तो ये बन जाएगा अपना H डैश H। हाँ। ये समझ में आया क्या? यस सर। पक्का? हम्म, अब नेक्स्ट देखते हैं CH4, सेकेंड नहीं ऑप्टेट। गिवन होगा क्या? मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा सी एच, हाँ, तो आपके लिए बाद में दिया फिर हम रहेगा बनाएंगे। कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है CH4 का। अच्छा। ठीक है। अब देखो, कार्बन, भाई अपन ने सबसे पहले अपन ने क्या किया? कार्बन लिखा। हम्म, कार्बन की वैलेंसी, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था भाई? हम भी किया था ना हमने। 6। तो हाँ इलेक्ट्रॉनिक 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ इसका? 2 4। तो यहाँ पे अपने पास कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पे अपन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में बना लिए। ठीक है ऐसे। ठीक है। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, तो मैंने 4 हाइड्रोजन यहाँ बना लिए, 1, 2, 3, 4। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास एक सर इलेक्ट्रॉन आपने है। ऊपर क्यों बनाया ये? क्या? ये जो ऊपर मतलब एच उधर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये एक ही कंपाउंड है, पूरा एक ही है ना, अलग अलग थोड़ी दोनों, ये पूरा एक है। अच्छा तो उसमें उसी के आसपास ऊपर रहेंगे, बनाते हाँ हैं। उसी के आसपास रहेंगे, हाँ। ठीक है। है ना? तो ये हो गया। अब देखो, सी लिख लिया और हाइड्रोजन लिख लिया है। अब हाइड्रोजन को अगर अपना पे 2 कंप्लीट करना है तो वो किससे ले लेगा? सी से ले लेगा एक, तो उसके 2 कंप्लीट हो जाएगा। इस एक हाइड्रोजन ने चीज इससे एक ले लिया शेयरिंग सब पे। ऐसे करेंगे। हाँ, सब अपने ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है। हाँ। और जो कार्बन को चाहिए रहेंगे 8, तो कार्बन 8 कैसे ले लेगा? इन हाइड्रोजन से ले लेगा। तो कार्बन के पास खुद के 4 थे, और इन हाइड्रोजन से एक एक ले और लिया, तो कार्बन के पास ठीक है। 8 हो गए। हाँ। इसका मतलब प्रॉपर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया किसका? CH4 का। ये आया कि समझ में कैसे हुआ? ठीक है। और देखो इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा कैसे? एक कार्बन है, 4 सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाए अपन ने। क्यों बनाए? क्योंकि देखो एक एक सिंगल शेयरिंग हो रही, इधर एक शेयरिंग हुई, इधर एक हुई, इधर एक हुई, इधर एक हुई, इसलिए अपन इसको ऐसे लिखेंगे CH4। तो ये ऐसे बनता है। ठीक है।
यहाँ तो कोई डाउट? हाँ सर। अब नेक्स्ट लिखेंगे अपन, देखेंगे CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब CO2 मतलब एक कार्बन दो ऑक्सीजन, ठीक है। हम्म, तो भाई मैंने एक कार्बन बना लिया और यहाँ पे दो ऑक्सीजन बना लिए, इधर और इधर। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो मैंने 4 ऐसे बनाए, 1 2 3 4। 3 4। और जो ऑक्सीजन होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट में? 6। सर किसमें? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का अच्छा ठीक एटॉमिक है। नंबर, एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है? 8 होता है। तो ये हो जाएगा 2,6। लास्ट में 6 आएंगे, है ना। ठीक है। तो 6 कैसे बनाए? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब क्या करना है? पेयरिंग मतलब शेयरिंग करनी है। तो भाई ऑक्सीजन के पास 6 है, दो चाहिए, तो इसने दो किससे शेयर कर लिया? इस कार्बन से शेयर कर लिया। सिमिलरली इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, है ना। और कार्बन को अपने कंप्लीट और करने हैं कार्बन फिर तो वो चार चाहिए, तो उनसे भी चार करने चाहिए, में। तो दो इस ऑक्सीजन से लेगा, दो इस ऑक्सीजन से लेगा। तो कार्बन का 8 ऐसे कंप्लीट हुआ। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हुए? दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना। यस सर। मतलब एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसलिए ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो दिस विल मेक यू लाइक CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसा बनेगा ये। ठीक है। कोई डाउट? हम्म, पक्का? ठीक है। नेक्स्ट आता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको बना के दिखाओगे मेरे को रफ में, ठीक है। होमवर्क है तुम्हारा, H2S का बना के दिखाओगे, ठीक है। इसका डॉट वाला सर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाना मेरे को, हाँ। बनाने के ठीक है। बाद में मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करना। हम्म, अभी लिखेंगे नेक्स्ट, मतलब अपना एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्या होते हैं एलोट्रोप्स? सुने। सर एलोट्रोप्स वही होते हैं जो ऐसा वो उसमें होते हैं फिगर में ऐसा। एलोट्रोप्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो कार्बन होता है ना अपन लोगों के पास में, जब कोई एलिमेंट होता है वो जब एक या एक से ज्यादा फिजिकल या केमिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, तो वो कहलाता है एलोट्रोप्स। ठीक है, मतलब एलोट्रोप्स ऑफ ठीक है। कार्बन या एलोट्रोप्स बेसिकली क्या होते हैं? The elements exist in सर two or more different physical states. ठीक है। Elements exist in और वो फिर two or more different physical states. तो ये जो चीज होती है क्या कहलाती है? एलोट्रोप्स कहलाती है, ठीक है। अब जो कार्बन होता है ना, कार्बन के भी एलोट्रोप्स होते हैं। तो कार्बन जो है बेसिकली जो अपने कुछ सिलेबस में वो कौन कौन से हैं वो देख लो, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं। एक है आपका डायमंड, एक है आपका ग्रेफाइट, और एक है आप लोगों का बकमिंस्टर फिलरेंस। ये कौन सा है सर? ये भी एलोट्रोप एक्सप्लेन है। करिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोगों के एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हो गए। हम्म, डायमंड क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, हम्म, ठीक है। एंड ये जो yes, sir। बकमिंस्टर फिलरीन होता है, ये क्या होता है? डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पहला हार्डेस्ट होता है, दूसरा सॉफ्ट होता है, तीसरा
डार्क सॉलिड डार्क एट सॉलिड रूम होता है रूम टेम्परेचर। में, हाँ, उसका अगर टेम्परेचर फिर चेंज करेंगे फिर अलग हो वो जाएगा अलग बनेगा, हाँ। ऐसे। और जो ग्रेफाइट होता है वो गुड वो नहीं है ना कंडक्टर ऑफ बस। इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये सेकंड टॉपिक है ना। हाँ, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो जो पहली प्रॉपर्टी आती है कार्बन की बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये होता कैसे अभी। ये एग्जाम में ऐसे लिख के आना है, थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म स्ट्रेट branched and rings of different size। ये होता है कैटिनेशन। मतलब कार्बन की खुद की जो प्रॉपर्टी होती है ना, कि खुद से जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो अच्छा जब कार्बन अपने आप से कितनी बार जुड़ सकता है, इन्फिनाइट टाइम्स जुड़ सकता है, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है खुद से जुड़ के वो स्ट्रेट स्ट्रेट या ब्रांच्ड या रिंग कैसी भी फॉर्म बना सकता है। कैसे भी फॉर्म में। हाँ, जैसे देखो मैं बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, अगर स्ट्रेट मतलब कैसी, कार्बन की अरे एक अच्छी चेन तरह नहीं ऐसी समझा वो बनेगी, तो। ठीक है, एक कार्बन की एक चेन ऐसी बनेगी, ठीक। ये स्ट्रेट। ब्रांच कैसी होगी, ब्रांच। ब्रांच ब्रांच ऐसी होगी, हाँ। मतलब एक के साथ और भी लिंक होंगे। नहीं, ऐसे मल्टीपल, हाँ, मतलब जैसे कार्बन के ब्रांच चेन, मतलब ऐसे देखो, सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ब्रांचिंग बन गई यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रांचिंग होती है। और रिंग कैसा बनेगा, वो गोल बन गया। हाँ, ठीक है। तो ये कार्बन की रिंग बन जाएगी, ठीक। ठीक है। कोई डाउट। नहीं अब था। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में फिट करना है, कि कार्बन से हमेशा चार डंडियां निकलनी चाहिए। ऊपर नीचे ठीक हमेशा हमेशा कुछ भी बनाओगे कार्बन से चार डंडियां ही निकलेंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखो, इस कार्बन के साथ में कितनी डंडियां हो रही है, यहाँ पे देखो, एक, दो, तीन, चार, है ना। फिर इस कार्बन के लिए भी देखो कितना है, एक, ये डबल हो गई, दो, तीन, चार। समझ रहे हो, तो हर कार्बन के साथ में कितनी डंडियां होनी चाहिए, चार। जैसे ये वाला कार्बन है, इसके साथ भी चार है, एक, दो, तीन, चार। ठीक। कार्बन के से जो चेन, कार्बन में जो वैलेंसी फोर है उसकी, तो जो शेयरिंग होगी वो चार इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है। तो इसलिए वो आपके वो हमेशा फोर उसके बने रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, एक तो अपन ने क्या देखी, कैटेनेशन, और दूसरी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, तो टेट्रावैलेंसी मतलब क्या होता है, कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, फोर। कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ फोर, so it is capable of bonding with
It is capable of bonding with four other atoms, हम्म, फोर अदर एटम्स ऑफ कार्बन, या तो वो कार्बन की दूसरे इसमें होगा, और सम अदर हेट्रो एटम, और yes sir. सम अदर हेट्रो एटम। ठीक है, विथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये सर डेफिनेशन इसकी जैसे एक लिख रहा हो ना, एग्जांपल। अब जैसे डेफिनेशन लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वैसे लिखना। क्या बोल रहे हो, एग्जाम्पल ना? ये ऊपर जो बताया था कि कार्बन, देखो ऊपर जो बनाया ना अपन ने, ये सब टेट्रावेलेंसी ही शो कर रहा है कि कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तो वो चार बॉन्ड ही हमेशा बनाएगा। तो मतलब ये और ऊपर वाला टॉपिक सेम है। नहीं, ऊपर वाले में कार्बन जो है वो अपनी कितनी चेन बना सकता है वो है। हम्म, ऊपर वाले में हमने क्या देखा कैटिनेशन में, कि कार्बन की चेन कैसी बन सकती है, ऐसी बहुत सारी, ये लंबी चेन बन सकती है, तो दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। लेकिन जो टेट्रावेलेंसी है, तो कार्बन की वैलेंसी चार है, तो इसमें चार बॉन्ड बनने चाहिए। अब ये दूसरी बात हो रही है, एक दो तीन चार, इस कार्बन के पास भी दो हैं, ये दो ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, इसको टेट्रा बोलते हैं। अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूंगा बीच, अब देखो एक डबल बॉन्ड लगाया, अब इस कार्बन के पास में कितनी बॉन्डिंग हो गई, एक दो तीन हो गई, हम्म, चौथी कहीं लगा दो नीचे, इसके पास भी नीचे चौथी लगा दो यहाँ पे। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बनेगा ही नहीं। बनेगा क्या, देखो बना दिया, अब कुछ होगा क्या, नहीं। होगा। अब इस कार्बन के साथ कुछ नहीं आएगा, ये कार्बन के पास देखो कितने कितने पचास कितने बॉन्ड है, चार बॉन्ड है। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, चार बॉन्ड है, तो ये भी बन गया। तो मैटर करता नहीं है कि मतलब सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, बट इतना ध्यान रखना कि कार्बन से चार बॉन्ड्स निकलने चाहिए हमेशा। वो सिंगल बॉन्ड में निकल सकता है, डबल बॉन्ड में निकल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में निकल सकता है। ये क्लियर हुआ क्या? हेलो, यस सर, यस सर। क्लियर हुआ ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, डबल सिंगल और कार्बन के चार बॉन्ड्स का मतलब क्या है? हाँ, ठीक है। अब हेडिंग लिखो हाइड्रोकार्बन, अगली जो चीज है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नाउ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन मतलब नाम में ही है, इट इज व्हाट बेसिकली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाँ, लिख दे रहा हूँ मैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल्स में वही अपने मीथेन वगैरह आ जाएगा, CH4, अभी बताऊंगा ये सब कैसे बनता है। CH4, C2H6, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड। तीन टाइप के बोल रहा हूँ ना। हाँ, तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। सैचुरेटेड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्केन्स। अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, अल्कीन एंड अल्काइन। एक एक होता है और एक दो होते हैं ना, ऐसे का। ठीक है, एंड एरोमेटिक जो होता है उसमें आपका सिंपल बेंजीन रिंग्स वगैरह है वो आ जाती है। ठीक
ठीक है, फिर अल्केन होता है, अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो याद करना है, CnH2n+2। अल्कीन का होता है हाँ CmH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n-2। -2। हाँ। ठीक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल कैसे, इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो मैंने यहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल n=2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसकी, n=2 की, हम्म, तो तो अल्केन्स फिर में वो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 2 प्लस रखो, तो ये कितना बनेगा, 6 होना है। C2H6 हो जाएगा। H6। इसमें अगर मैं रखूंगा एग्जाम्पल के तौर पे 2, तो C2 कितना हो जाएगा, H4। और ये कितना हो जाएगा, C2H2। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यस। ठीक है, तो अलग अलग n की वैल्यूज पे अलग अलग अपने अल्केन अल्कीन अल्काइंस बन सकते हैं। यस। आपका एक होमवर्क और है, ये जो मैंने अभी लिख के दिए ना, C2H6, C2H2, इनके भी मेरे को आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दोगे। चलो इसके। इसकी भी बनते हैं, हाँ। ठीक है। ठीक है, ट्राई करना, आ जाएगा वैसे, है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शो करनी है। ठीक है, अल्केन्स जो होते ठीक हैं, है। अल्केन्स जो होते हैं बेटा, वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्कीन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं, और अल्काइन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। याद रहेगा ये? यस। ठीक है, तो अभी आप ये रिकॉर्डिंग म्यूजिक है ना? ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तुम उससे देख लेना, ठीक है। है ना। हाँ, तो तुम्हें क्या लिखने के लिए भी हो जाएगा, और एक बार वापस अगर कभी भी रिवीजन चाहिए रहेगा तो तुम आराम से इसको गो थ्रू कर सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है। तो ये है। चलो, तो यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब बस एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, दैट इज अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसे हम बोलते हैं मिथ। ये याद करना है। दो कार्बन भी हो सकते हैं, तीन कार्बन, ठीक। चार, पाँच, छ, 7, 8। इट इज कॉल्ड मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ठीक है, C9 भी होता है ठीक है। जिसे हम नॉन बोलते हैं, और C10 भी होता है डेक। तो ये 10 कार्बन की ये चेन आपको पहले तो ये याद करनी पड़ेगी कि C1 मतलब मिथ, C2 मतलब एथ। ये लर्निंग का काम है, ये एक बार गलत, अगली क्लास से पहले पहले इसको लर्निंग हो जानी चाहिए, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट वाली क्लास में डेफिनेशन बताऊंगा, प्लस इसकी नेमिंग के साथ, वो एक अलग टॉपिक है, मतलब उसमें फिर अपन नेमिंग में अपना टाइम जाएगा पूरा उसमें। अभी तो क्या था कि क्या पढ़ना था आज अपन को, कि भाई कार्बन क्या था, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या देखा अपन ने अभी स्टार्टिंग से। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर कोवेलेंट भी तीन टाइप के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट। यस सर। सिंगल कोवेलेंट क्या होता है, शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, हाँ, वो मानने वो है ना। दो डबल क्या में होती 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और ट्रिपल कोवेलेंट में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। है। फिर हमने एग्जाम्पल्स यस देखे सर। तीनों के, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा सबका। फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन क्या होता है, जब कार्बन दो या दो से ज्यादा अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में मिलता है, तब उसे एलोट्रोप बोलते हैं।